आप तमाम स्टूडेंट को सोहन सर की तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। नहीं, दूसरा स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं। पहले स्टोरी तो आपने पढ़ा कि आपके पास एक BMW कार, चमचमाती BMW कार था, लेकिन आज जो स्टोरी होगा वो टोटली डिफरेंट होगा और आप उस स्टोरी को जब एंजॉय करेंगे तो काफी आपको आनंद आएगा। जब उस स्टोरी को पढ़ रहे होंगे तो काफी ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आपके ऊपर कुछ हजार रुपए का जुर्माना लगने वाला है। कल आप हमारे साथ थे तो आपको BMW कार का सफर पे ले गए थे, लेकिन इस एपिसोड में आप अगर हमारे साथ रहते हैं तो हो सकता है कि ये 50,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। ध्यान रहे, ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये रियलिटी में नहीं होगा। बस ये इमेजिन कीजिए कि आपको 50,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। एससी हार्डविक का लेसन नंबर 2 में हम देखते हैं स्टोरी 2 का जो टाइटल है, आप पर 50,000 रुपए का जुर्माना। आप पर 50,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना किस तरह का होगा वो इस स्टोरी से पता चलेगा कि जुर्माना किस तरह होगा। तो प्रीवियस स्टोरी की तरह, प्रीवियस लेसन की तरह इस लेसन में भी एक स्टोरी से आपको अवगत करवाया जाएगा। आप इस स्टोरी को एंटरटेन करेंगे और आपके साथ 18 वर्ड्स, यानी दूसरे लेसन के 18 वर्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जब तक रहेगी जान तब तक ये वर्ड रहेगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आज से कई डिकेड यानी कई दशक पहले की बात है। सोचिए कि आज से कई दशक पहले की बात है जब आपका मन बचपन में फीकल यानी चंचल हुआ करता था। यानी आप छोटे होंगे, बच्चे होंगे और बच्चे का मन बहुत ही शैतानी वाला होता है, बहुत ही चंचल होता होगा। और आप भी जब बचपन में थे या होंगे तो आप भी शैतान हुए होंगे, ठीक है, बहुत चंचल हुआ करता था। आपके घर के ठीक सामने, किसके घर के सामने? मेरे घर के सामने नहीं, आपके घर के सामने। ये स्टोरी आपके लिए है और ये स्टोरी के नायक आप हैं, तो इसके हकदार भी आप ही होंगे। आपके घर के ठीक सामने वाले अति ऊंचा घर में एक सर्वोत्तम लड़की रहती थी। कैसी लड़की रहती थी? बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। इसको इमेज से हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। यानी आज से कई डिकेड पहले, डिकेड अब इस इमेज में देखेंगे, डिकेड का मतलब होता है 10 दशक या पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल का अंतराल। 10 साल का अंतराल इस इमेज में देखिए कि अभी क्या है, वर्तमान में नीचे में क्या है, 2020 है, 2020 है। यानी 2020 से हमें इस सीढ़ी की तरफ ऊपर चढ़ के कहां जाना है? 2030 में जाना है, यानी 2030 में जाना है। तो कितना साल हुआ? 20 से 30, 10 वर्ष हो गए। इसी 10 वर्ष का जो पीरियड होता है उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं, यानी दशक बोलते हैं। यानी आज से कई डिकेड पहले की बात है जब आपका मन बचपन में फीकल अर्थात चंचल हुआ करता था। अब देखेंगे इस इमेज को, देखिए ये इमेज किसका है? मिस्टर बिन का है। और मिस्टर बिन से बड़ा नटखटी कोई कैरेक्टर खास करके टेलीविजन वर्ल्ड में नहीं होगा। मिस्टर बिन अपने आप में बहुत ही चंचल हैं। इनके हर एक्टिविटीज चंचलात्मक के स्वभाव से भरा पड़ा हुआ है। ये मुस्कुराते भी हैं तो आपको हंसी आ जाएगी। ये कुछ भी करते हैं तो यानी इनका मन बहुत ही चंचल है। हमें ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं और बहुत सारे व्यूअर्स को ये हंसाते रहते हैं। ये बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। अब इनको देखेंगे तो इनको देखने से पता चलेगा ये बहुत ही चंचल और अस्थिर अनस्टेबल, यानी फीकल जिसको बोलते हैं, वोलाटाइल जिसको बोलते हैं। तो फीकल का मतलब आपका बचपन में मन चंचल हुआ करता था। आपके घर के ठीक सामने, किसके घर के सामने? आपके घर के ठीक सामने वाले अति ऊंचा यानी टावरिंग, अति ऊंचा, मान के चलिए एक आपका घर जस्ट अपोजिट है, उसके सामने यानी आपका घर इस साइड है तो उसके सामने वाली बिल्डिंग, खिड़की दिखाई दे रहा होगा, दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, उसी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग काफी ऊंचा है, अति ऊंचा है, अति ऊंचा वाले घर में एक पार्लियामेंट, आप देखेंगे पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है?
अब नेक्स्ट वाले इमेज में देखिए, पैरामिड का मतलब होता है सर्वोत्तम, प्रायर, प्रमुख और सबसे विशाल। यानी आप देखेंगे कि अगर यहां पे पहाड़, दूसरा इमेज लिए हैं जो ताकि कोरिलेट कर पाए, बहुत सारे यहां हिल्स हैं, बहुत सारे यहां पहाड़ियां हैं, इसमें जो एक जो है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे प्रायर है, सबसे सर्वोत्तम है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामिड। तो जाहिर सी बात है, तो इसको स्टोरी में हमने लड़की को सबसे सुप्रीम बना दिया है, लड़की को सबसे पैरामिड बना दिया है, यानी लड़की को सर्वशक्तिमान बना दिया है। जाहिर सी बात है कि एक सर्वोत्तम लड़की रहती थी और आप उस लड़की से नाता जोड़ना चाहते थे, नाता जोड़ना, संबंध जोड़ना चाहते थे, यानी आप उस लड़की के साथ अलायंस करना चाहते थे। अब इस इमेज को देखिए, इसमें ये आपका हाथ है और ये वो सामने वाली लड़की का हाथ है। जाहिर सी बात है, ये आपका हाथ, ये सामने वाली लड़की का हाथ, इस मोमेंट को ध्यान कीजिए और मुस्कुराइए, ये कितना खुशनुमा वाला पल होगा। तो आप क्या चाह रहे थे? इनसे संबंध बनाना चाह रहे थे, इनसे नाता जोड़ना चाह रहे थे, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे। ठीक है, आप क्यों बनाना चाहते थे? कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो वजह यह थी कि आप हैंडसम थे। जाहिर सी बात है, आप भी हैंडसम, सामने वाला भी ब्यूटीफुल और आप भी हैंडसम, और आपके पास पर्याप्त धन दौलत भी था। मतलब उनको शादी करके लाएंगे तो खिलाने पिलाने, जो भी शौक मौज होगा करवाने के लिए आप क्या हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं, कैपेबल हैं। यानी एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। आप देखेंगे नेक्स्ट इमेज में, अब इस बच्चा को देखिए, ये बच्चा जो है आलू का जो चिप्स है इसके सामने में रखा गया है, कितना खाएगा? हम लोग भी इतना नहीं खाते। और बच्चे के सामने में प्लेट में हाफ प्लेट नहीं, क्वार्टर नहीं, हाफ नहीं, फुल नहीं, फुल से भी ओवरफ्लो वाला प्लेट यहां पे ले रखा है। अब इससे पता चल रहा है इसके मन में कि भैया बस करो, अब इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा। तो एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा मात्रा में। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो उस जगह हम लोग एडुकेट का सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो धन दौलत बहुत ज्यादा था, किसका, किसके पास? यानी आपके पास। आप हैंडसम भी हैं और बहुत ज्यादा धन दौलत भी था, इसीलिए आप पूरे निष्ठा से, यानी पूरे निष्ठा पूर्वक उसे पाने के लिए, उसे पाने के लिए, किसे पाने के लिए? उसे पाने के लिए, किसे पाने के लिए? यह भी ध्यान रखना होगा। उसे पाने के लिए, किसे पाने के लिए? यानी उस लड़की को पाने के लिए आप पूरी निष्ठा के साथ क्या कर गए? पूरे निष्ठा के साथ अपनी साइकिल, साइकिल के एक्सल, साइकिल के एक्सल, एक्सल का मतलब होता है धुरा और एक्सिस का मतलब होता है धुरी। आप देखेंगे एक्सल रिलेटेड टू आप देखिए अलायंस हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया। अब देखिए, अब इस साइकिल को देखिए, आप साइकिल चलाते होंगे, बचपन में तो काफी ज्यादा साइकिल चलाते होंगे। इसी साइकिल पे, यानी इसी साइकिल का जो ये एक्सल है, एक्सल का मतलब होता है धुरा, रिलेटेड टू व्हील, और एक्सिस का मतलब होता है धुरी। धुरी मतलब जिस अक्ष पे पृथ्वी क्या होती है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखेंगे नेक्स्ट इमेज, यही होगा हमारा एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिस लाइन के ऊपर में पृथ्वी चारों तरफ क्या होती है, रोटेट करती है, चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो आप अपने साइकिल के एक्सल से, साइकिल के एक्सल से, ध्यान से देखिए इस इमेज को, साइकिल के एक्सल से अब यानी उनके घर को क्या मान लो, उनके घर को पृथ्वी मान लो, राइट। यानी उनके घर के चक्कर इर्द गिर्द लगाने लगे, यानी उनके घर के, यानी एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। मन तो बहुत परेशान तो था ही, ताकि किसी भी तरह बाहर निकले और उसे हम झांक ले। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्लाइमेक्स में चलते हैं। यहां तक तो हम आपकी मन की बात आपको बताए हैं, उसके बाद आपको रहा नहीं जाता है। आप करते क्या हैं, उस लड़की से कनेक्ट करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उससे उनके साथ लाइफ पार्टनर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, फोन नंबर लेना होगा ना। तो एक रात उस लड़की का फोन नंबर पाने के लिए आप उसके टावरिंग, अति ऊंचे घर, यानी अति ऊंचे, यानी टावरिंग जैसा घर के छत पर
दीवार से सटे पाइप के सहारे कठिनाई से चढ़ने लगे। आप देखिए इस इमेज को, ये क्लैम्बर हो गया। क्लैम्बर का मतलब कठिनाई से चढ़ना। अगर कोई व्यक्ति को या किसी को कह दिया जाए कि इस छत पे चढ़ जाइए तो सीढ़ी का इस्तेमाल कर देगा तो कठिनाई होगी? नहीं होगी। अगर आपको कह दिया जाए कि अपार्टमेंट में चढ़िए, आप लिफ्ट का सहारा ले लेंगे तो कठिनाई होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आपके ही बिल्डिंग में या किसी भी अपार्टमेंट में या किसी के घर में दीवार से सटे हुए पाइप के थ्रू ये उसके सहारे आप चढ़ के दिखाइए तो बड़ी मशक्कत होती है। कभी कभार तो गिर जाने से हड्डी पसली एक हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये लड़का अगर यानी ये आप हैं और ये होने वाला आपका पार्टनर है, अभी तक हुआ नहीं है, आप प्रयासरत हैं, और ये वो लड़की है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। मान के चलिए कि आप यहां से गिरते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक आते आते उसके बाद अगर हाथ आपका थोड़ा सा भी सावधानियां घटी तो दुर्घटना क्या हो जाएगी? हो जाएगी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन आपका नजर यहां पे होना चाहिए था। लेकिन देखिए इतना संवेदनशील ये चढ़ना है कि नजर वहां से हट के पाइप पे चला गया, पायर पे चला गया। ठीक है, अब देखिए क्लैम्बर का मतलब क्या हो गया? कठिनाई से चढ़ना। टावरिंग का मतलब क्या हो गया? अति ऊंचा। रात के अंधेरे में लड़की को, और ये कब का समय है? रात है, और आपको लगता है कि ससुराली तो दिन जैसा दिखता है, लेकिन दिन नहीं है, स्ट्रीट लाइट जल रहा है, और स्ट्रीट लाइट इतना ज्यादा है कि आपको दिन जैसा प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है। तो आप देखिए रात के अंधेरे में जो जैसे ही आप इस पे चढ़े तो एक आवाज सी गई लड़की के कानों तक। तो रात के अंधेरे में लड़की को मिसगिविंग, संदेह हुआ, और सोचने पॉन्डर करने लगी कि कहीं उसके घर में चोर तो नहीं घुस गया है। लड़की को संदेह हुआ। जैसे ही आपने चढ़ना स्टार्ट किया, जैसे ही खड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दी तो लड़की को ऐसा लगा, ऐसा संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर के ऊपर कोई चोर घुसने का प्रयास कर रहा है। तो मिसगिविंग का मतलब क्या होता है? अविश्वास, जिसपे ट्रस्ट ना हो। मिसगिविंग का मतलब होता है संदेह, जिस पे भरोसा ना हो। और पॉन्डरिंग का मतलब होता है डीपली थिंक करना, यानी गहराई से सोचना। जब तक हम गहराई से नहीं सोचेंगे, चीजों को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तब तक हम नए स्टेप में जा ही नहीं सकते। तो पॉन्डरिंग करने लगी, यानी सोचने लगी कि कहीं उसके घर में चोर तो नहीं घुस गया। तुरंत वो अपने पिता को खबर करती है। अब बस होल्ड कर देते हैं, मैंने पिता को खबर करने तक होल्ड कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा वो तो आगे वाला नजारा ही दिखाएगा। अब वर्ड पे आते हैं, यानी इमेज पे आते हैं। क्लैम्बर क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट इमेज, मिसगिविंग। ये वही लड़की है, चेहरा देख लीजिए, ये वही लड़की है। उस समय पिछले वाले इमेज में तो आप साइड फेस देखे, अभी आपका फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, यानी फेस टू फेस हो जाइए। इसको क्या होने लगा? संदेह होने लगा, आत्मविश्वास। मिसगिविंग का मतलब नेक्स्ट इमेज में देखिए, नेक्स्ट इमेज में है पॉन्डरिंग करना। इस व्यक्ति को देखिए, इस कैरेक्टर को देखिए, ये कहीं पे बैठा हुआ है, शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के बिना ये कुछ सोच रहा है, और ऐसा सोच रहा है कि लग रहा है कि ये गंभीर मुद्रा में गहन चिंतन कर रहा है। गंभीर मुद्रा में ये सोच रहा है। तो पॉन्डर का मतलब क्या होता है? डीपली सोचना, गंभीरता पूर्वक सोचना। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट इमेज देखिए, जैसे ही तुरंत उसने क्या किया? वो अपने पिता को खबर करती है, और उसके पिता, किसके पिता? यानी उस लड़की के पिता हस्तक्षेप करते हैं और उनके हाथों आप जमकर पिटा जाते हैं। कौन पिटा जाता है? आप पिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे, तो आप पिटा जाते हैं। अब देखिए इंटरवीन का मतलब रियलिटी में नहीं पिटाना है, अपने ईगो पर मत लीजिए, रियलिटी में नहीं पिटाना है। मतलब सपने में आके धुन दिया कोई तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि इंटरवीन, पिता उस एक्टिविटीज को होने से वो क्या करता है? रोकता है। मतलब देखिए बहुत सारा यहां पे क्या कहते हैं, एक्टिविटीज एक साथ सीक्वेंसली हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अब इसको यहां पे रोकेंगे नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरवेन नहीं करेंगे, तो जितना भी खड़े ऑब्जेक्ट है सारा एक के बाद क्या हो जाएगा? गिरता चला जाएगा। इसलिए अगर हम यहां पे हाथ लगा देते हैं, यानी हस्तक्षेप कर देते हैं, तो जहां तक गिरा वहीं तक गिरा, उसका नेक्स्ट स्टेप जस का तस ही रहेगा। तो इंटरवीन करते हैं और उनके हाथों आप जमकर पिटा जाते हैं। ठीक है, बुरा तो सबको लग रहा होगा। ठीक है, अब जब पिटा जाएंगे तो अगला कार्यक्रम क्या होगा? पिटा जाने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते हैं, ससुराल लोग देख लेगा, मीडिया को भी नहीं बुला सकते हैं,
आपको चुपचाप कहां ले जाया जाता है? आपके घर ले जाया जाता है। ठीक है, इधर आप अपने घर पर पहुंचते हैं, हमारे घर पे नहीं, आपके घर पे। और आपकी मां, मेरी मां नहीं, आपकी मां हल्दी पानी का मिश्रण बनाकर आपके बदन पर लगाती है। मिश्रण बनाकर, ध्यान दीजिए, गौर दीजिए इस वर्ड पे कि मिश्रण बनाना, ब्लेंड का मतलब होता है मिलावट करना, मिक्स करना, जोड़ देना। अब चूंकि मां बना रही है, हल्दी का लेप बना रही है, हल्दी पानी का लेप बना रही है, यानी उसको मिक्स कर रही है, यानी ब्लेंड कर रही है, बनाकर आपके बदन पर लगाती है। जहां जहां जख्म हुआ है, जहां जहां जालिम ने कष्ट दिया है, वहां वहां वो लगाती है। इधर आप ये काम करवाते हैं और उधर लड़की के पिता को जैसे इस बात की खबर होती है तो लड़की के पिता समाज में पंचायत को बुलाते हैं। किसके पिता? लड़की के पिता समाज के पंचायत को बुलाते हैं। पंचायत बुलाने के बाद हर पंचायत में कुछ ना कुछ फैसला होता है, या तो नहीं होता है तो डिले होता है, लेकिन लास्टली फैसला होके ही रहता है कि किसका कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। फाइनली क्या होता है वो आप देख लीजिए। पंचायत का जो हेड होता है, यानी पंचायत का जो मुखिया होता है, जो पंचायत में सर्वोपरि होता है, जो पंचायत का प्रधान होता है, वो आपको दोषी पाता है। यानी आपको दोषी पाते हुए आप पर 50 रुपये का जुर्माना लगाता है। अब यहां पे 50 रुपये का जुर्माना, लेवी का मतलब जुर्माना नहीं है, लेवी का मतलब रिलेटेड टू टैक्स है, लेकिन स्टोरी में प्लान करने के कारण हमें यहां पे रखना पड़ा, इसलिए चिंता नहीं करना है। लेवी का मतलब होता है कर लगाना या रिलेटेड टू टैक्स होता है, यानी इंपोज करना, लेवी करना, इंपोज करना। टैक्स को लेवी किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है। टैक्स वसूलना, यहां पे जुर्माना को वसूलने के लिए आदेश दिया जाता है, दिया गया। यह घटना आपके जीवन में एक क्लैमिटी, ओहो क्या बात है, देखिए बहुत शानदार वर्ड है क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है विपदा या दुर्भाग्य या भी बहुत ही भयानक ऐसा समय से गुजरना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप देखिए पिछले कई महीनों से, पिछले सालों से जो कोविड का जो सिचुएशन बना है, किसी को भी नहीं पता था कि यह होने वाला है, और आया और पूरे आम जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो क्लैमिटी का मतलब क्या होता है? विपदा और दुर्भाग्य के रूप में आता है। इसी चिंता के कारण आप धीरे 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 क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, यानी गौंड हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब वर्ड के इमेज पे चलते हैं। आप देखिए वर्ड के इमेज पे चलेंगे तो जब आप मार खाए होंगे तो इसी तरह का हल्दी का लेप लगा होगा। ससुराल लड़की का तो फेस आप देखिए लिए, आप अपना भी फेस देख लीजिए, सबका चेहरा ऐसा ही होगा। ठीक है, आप देखिए कहां कहां हल्दी का लेप लगाया है, ससुराल मुंह नहीं छोड़ा, सब जगह चूर दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड के इमेज में यह है टैक्स, यानी बोझ दे देना, यानी कर को वसूल लेना। आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती थोप देना, कि आपको देना ही देना है। ट्रैफिक में आप जाते हैं, पुलिस वाला आपको रोक लेता है, किसी भी तरह का गाड़ी का कागज या पेपर का अभाव होने के कारण वो तुरंत क्या कर देता है? जुर्माना ठोक देता है। नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है? फिर आपको पकड़ के ले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इमेज में देखिए, अब यही हम आपको बताए थे, इज कोविड अ डिजास्टर और अ क्लैमिटी। अब यहां पे कोविड का, यानी यहां पे कोरोना का फिगर बनाया हुआ है 2-4, यही विपदा हो गया। हम लोगों के लिए विपदा ही है, हमारे तमाम समाज के लिए विपदा है, पूरे देश के लिए विपदा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए व्यवस्था है या विपदा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत जैसे विशालकाय देश में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, रेलवे को स्टॉप नहीं किया गया। ये कोरोना पीरियड ही था, ये पहली दफा ऐसा इतिहास में हुआ कि कोविड-19 के तहत, कोविड-19 के कारण हमारे भारतीय रेलवे की सेवाएं भी बंद करनी पड़ी आनन फानन में, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करने से ही ज्यादातर फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट इमेज में देखिए कि पहले आप ऐसे थे, जिस दिन आपको लड़की मिली ऐसे थे, जैसे ही आपको मार लगा और चिंता में आप क्या हो गए? धीरे 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 आपका बॉडी डिक्रीज होने लगा, आपका बॉडी कमजोर होने लगा। तब आप कैसा दिख रहे हैं वर्तमान में? आप देख लीजिए, ये आप ही का चेहरा है। आप पहले ऐसे दिखते थे जब चुरा गए, और उसके बाद जब आप काफी दिनों तक इसी चिंता में रहे
तो इस तरह का हो गया। इसलिए चिंता कभी किसी बात का नहीं करना चाहिए, दिल खोल के जिंदा रहना चाहिए, दिल खोल के जिंदगी को जीना चाहिए। चिंता जो है चिता के समान है, अगर आप चिंता करेंगे तो आप मृत्यु के सैया में जाके बस जाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है वो देखिए। अब लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि आप तो कमजोर अब तक हो चुके हैं और अब तो आप श्वेत यानी आपका बाल, सफेद वाला बाल भी बन गया है, यानी आपका बाल जो है ना आप बूढ़ा हो गए। ठीक है, यानी आप कमजोर के साथ साथ अभी वर्तमान का हम बात बता रहे हैं। इस वर्तमान में आपका जो चेहरा है, चेहरे सर के ऊपर में जो बाल है, ये बाल क्या हो चुका है, बाल जो है ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए आप हॉरी भी बन गए हैं, मतलब सफेद बाल वाला भी बन गए हैं। ये एक शानदार स्टोरी, जिस स्टोरी के तहत आपने एक 18 वर्ड को आत्मसात किया और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक स्टोरी याद रहेगी। जब जब स्टोरी याद आएगी तब तक ये 18 वर्ड्स आपके सामने में आएंगे। ध्यान रखना है, इस स्टोरी को कभी भी किसी भी मूड में, किसी भी क्षण, रात में सोने से पहले या खाना खाने के बाद आप इसे पढ़ लीजिए। जनरली खाना खाने के बाद हम लोग सोते हैं या रेस्ट करते हैं। मैं कहता हूं खाना खाने के बाद जब आप सबसे ज्यादा थके होंगे, ज्यादातर सबसे ज्यादा थके वाले समय में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है और ये एक स्टोरी ऐसा है कि जब सबसे ज्यादा आप थके होंगे दिन में, उस समय में भी ये स्टोरी अगर आप कवर कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और वर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा। अब चलिए 2 मिनट में इन सारे वर्ड्स का एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था, डिकेड, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 2020 से 2030 ने 10 साल का अंतराल यानी दशक। दूसरा वर्ड क्या है, मिस्टर बीन को देखिए। मिस्टर बीन को देखने के बाद आपको पता चलता है कि फीकल, फीकल का मतलब चंचल, स्थिर, वोलाटाइल। टावरिंग, उस लड़की का घर जब जब आपको दिखाई देगा, स्मरण होगा, तो टावरिंग वाला वर्ड आपको प्रेरित करेगा कि मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। अब नेक्स्ट में देखेंगे पारामंट। पारामंट, इस पिक्चर को देखिए, यानी उस लड़की को, अगर इस पिक्चर से याद नहीं होता है तो उस लड़की का इमेज याद कीजिए कि वो क्या थी, बहुत ही भव्य थी, पारामंट, सर्वोत्तम थी। अब इस इमेज को जब आप देखेंगे तो देखिए, अलायंस का मतलब होता है नाता या संबंध जोड़ना। हालांकि ये पॉलिटिकल वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। जब दो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे का गठबंधन करती है तो उस बीच में भी इसका वर्ड्स को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो वहां भी अलायंस गवर्नमेंट बनते हैं। अलायंस यानी गठबंधन की सरकार बनाती है। अब इसका मतलब नहीं कि दो पार्टी के बीच आपस में शादी हो जाता है, राइट। यहां पे एक स्टोरी के रूप में आपको समझाने की कोशिश की। पार्टी राजनीति के बारे में अगर आपको ज्यादा दिमाग में नहीं घुसता तो आप इस इमेज को याद रखना कि एक दिन हमारी हुआ करती थी या होने वाली थी, लेकिन बाल बाल वो बच गई। अब देखेंगे नेक्स्ट, इस बच्चे का इमेज। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। नेक्स्ट जो वर्ड देखेंगे, अब देखिए एक छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची जब कोई भी कार्य करती है तो बहुत तत्परता के साथ करती है, बहुत चंचलता के साथ करती है, बहुत निष्ठा के साथ करती है, बहुत कर्तव्यपूर्ण तरीके से करती है। तो इस पिक्चर को देखिए, बहुत लॉयल्टी यानी लॉयल के तहत कार्य करती है। एलिजेंस का मतलब क्या होता है, निष्ठा, लॉयल्टी, कर्तव्य। नेक्स्ट याद होगा, ये आप ही का साइकिल का क्या है, एक्सल है। ये साइकिल का एक्सल जिसपे ये क्या होता है, पहिया घूमता है, और एक्सिस जिसपे पृथ्वी क्या होती है, मूव करती है। अब नेक्स्ट जो है क्लैम्बर, इसके बारे में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। क्लैम्बर का मतलब कठिनाई से चढ़ना, ठीक है। अब मिसगिविंग, इसके बाद तो सारे वर्ड्स आपको परेशान करेगा, लेकिन डरना नहीं है, इसको लीड करना है। मिसगिविंग संदेह पूर्वक या अविश्वास। पॉन्डरिंग सोचना, डीपली सोचना, गहन चिंतन करना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। इस इमेज को देखिए। नेक्स्ट वाले इमेज आप देखेंगे तो ओहो, ये आपका इमेज आ गया, देखिए, ठीक है। मिश्रण, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, ज्वाइन करना, गेट टुगेदर करना। और लेवी का मतलब होता है टैक्स लगा देना, कर लगा देना, वसूली करना। क्लैमिटी, विपदा या दुर्भाग्य की सेंस में यूज हो सकता है। इसकी भी चर्चा काफी कर चुके हैं, ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो क्या हो जाइएगा, आप बदनाम हो जाइएगा। तो गॉन का मतलब क्या हो गया, कमजोर और दुर्लभ हो जाइएगा। अब अभी वर्तमान में चेहरवा कैसा है, ऐसा है, मतलब उजरा बाल वाला है। अगर ये स्टोरी याद रखेंगे और स्टोरी को जब जब आप पढ़ेंगे तब तब आपको ये सारे वर्ड्स याद रखना है। एक लेसन, एक स्टोरी, एक बुक, 20 लेसन, 20 स्टोरी, 6 बुक,
120 डेज एंड 120 स्टोरीज। अगर 120 स्टोरीज को मनोहर कहानियां की तरह आप पलटा लेंगे, पन्ना पलटा पलटा के पलटा के पढ़ लेंगे, तो जरूर आपके पास 2160 वर्ड्स का स्टॉक होगा, जो बहुत ही बेसिक होगा। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ट्रिक एंड टेक्निक के सहारे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्ड्स का ज्ञाता बना दूंगा। वर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वर्ड्स आप यानी वर्ड्स आपके लिए सिक्योरिटी पर्सनल का काम करेगा, यानी वर्ड्स आपके लिए बॉडीगार्ड का काम करेगा। जिस वर्ड्स को देख के आप भाग जाते थे, वही वर्ड्स आपकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे एग्जाम्स क्वालिफाई कराने के लिए। नौकरी चाहिए ना? नौकरी चाहिए तो क्या चाहिए? जो YouTube चैनल्स हैं, उस चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस के सारे वीडियोस को लाइक कीजिए। सारे वीडियोस एक से एक हैं, मैथ्स के एक से एक हैं, रीजनिंग के एक से एक वीडियोस हैं, जीएस के एक से एक वीडियोस हैं, और इंग्लिश आने वाले समय में एक से एक वीडियो होगा। और अपने सारे दोस्तों के बीच में इस लिंक को इतना शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ आपका डर तो खत्म हुआ ही है, पूरे भारत के बच्चों का डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए तब तक आप सभी का